सभी को तड़के की राम राम। आज 45 डे इसका है 14वां दिन। फ्रेश होके मैंने सबसे पहले ड्राई फ्रूट्स खाए, फिर मैं वॉकिंग पे निकल गई। अपनी कॉलोनी के एरिया में ही मैंने वॉकिंग की। थोड़ा सा उजाला होने का वेट करती हूँ कि यहाँ पे स्नैक्स वगैरह भी हैं, घूमते रहते हैं, तो थोड़ा सा उजाला होने के बाद ही वॉकिंग कर रही हूँ। फिर उसके बाद मैंने थोड़ी सी देर 10 मिनट के करीब रस्सी कूदी। आज मैं जिम नहीं गई, थोड़ा सा काम था घर में। फिर उसके बाद मैंने अपने एक्सरसाइज के सेट स्टार्ट किए, अल्टरनेट हैंड और लेग्स की मूवमेंट्स के साथ में। फिर हाई नी सेंटर क्लैप्स किया। ये मैंने अपने घर के बाहर ही वाले स्पेस में किया। फिर मैंने हैंड्स की मूवमेंट की आगे पीछे की तरफ। ये जितना फास्ट करेंगे उतना ज़्यादा असर होगा। ये आपके अपर बॉडी पार्ट के लिए भी अच्छा है और शोल्डर्स मसल्स के लिए भी अच्छा है। हाथों में स्ट्रेंथिंग की पावर बढ़ती है। फिर उसके बाद में मैंने थोड़ी सी साइड मूवमेंट्स की। वही आज तो सिंपल है। शाम को मैं डंबल्स के साथ करती हूँ, सुबह मैं नॉर्मल खाली हाथ से ही करती हूँ। फिर उसके बाद अपर बॉडी पार्ट यानी कि ब्रेस्ट वर्कआउट जो मेरा है नॉर्मल, उसको किया। हैंड्स को आप पीछे अपने शोल्डर के लेवल पे ही बैक में पुशअप कीजिए। ये 25 रेपिटेशन का एक सेट, ऐसे 2 सेट्स किए। और फिर उसके बाद में ही वेस्ट लेवल पे आप अपने हाथों को पुश कीजिए। ये एक्सरसाइज आप करेंगे तो जो शरीर में थोड़ा सा ढीलापन आ जाता है वो उसकी प्रॉब्लम आपकी ख़त्म हो जाएगी। आप करके देखिए। आप इस एक्सरसाइज को 100 में करिए, मतलब 25 रेपिटेशंस के सेट कीजिए 4 या 20 रेपिटेशन के पास सेट कीजिए। आपको खुद से ही चेंज नज़र आएगा। जो लूज़पन है वो टाइट हो जाएगा और बॉडी में एक अलग शेप आएगी अच्छी सी। फिर उसके बाद फ्रंट क्रंचेस किए मैंने, क्योंकि हम लोग जब अपनी बॉडी में कुछ मूवमेंट्स नहीं करते हैं तो हमारे स्किन के जो सेल है वो डेड हो जाते हैं। तो जब हम उसे वर्कआउट में लाते हैं तो वो चीज़ें फिर से वो सेल एक्टिव होने लगते हैं, तो उससे बॉडी में अच्छी सी टोनिंग आती है। तो साइड क्रंचेस किए, फिर उसके बाद स्क्वाट लगाए, स्क्वाट्स, और फिर मैंने अपने वर्कआउट को कर दिया ख़त्म। आज हमने जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। आज हम सुंदरकांड का पाठ करेंगे, उनके चौपाई और छंद पढ़ेंगे। आज जो चौपाई हम पढ़ रहे हैं, राक्षसों के समूह में त्रिजटा नाम की एक राक्षसी थी। उसकी श्री राम के चरणों में प्रीति थी। वह विवेक में निपुण थी। उसने सभी राक्षसियों को बुलाकर अपना सपन सुनाते हुए कहा, हमें सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण कर लेना चाहिए। मैंने सपन में देखा है कि एक वानर ने लंका जला दी है, राक्षसों की समस्त सेना मार डाली है। रावण नग्न अवस्था में गधे पर सवार है, उसके 10 शीश मुंड हुए हैं और 20 भुजाएं कटी हुई हैं। वह दक्षिण दिशा यमपुरी की ओर जा रहा है और मानो लंका विभीषण को प्राप्त हो गई है। नगर में श्री राम की दुहाई दी जा रही है। इसके बाद प्रभु ने सीता जी को बुला भेजा। मैं निश्चय रूप से कहती हूँ कि यह सपन कुछ ही दिनों में सत्य होगा। त्रिजटा की बात सुनकर सभी राक्षसियाँ भयभीत हो गई और सीता जी के चरणों में गिर पड़ी। उसके बाद वे सभी इधर उधर चली गई। सीता जी सोचने लगी कि 1 मास का समय बीत जाने पर नीच राक्षस रावण आकर मुझे मार डालेगा। जय राम जी की। तो हम निकल गए ड्यूटी को। ड्यूटी ख़त्म करने के बाद आए हम, तो हमने किया लंच। आज का खाना हमारी 2 रोटी, आज सांभर बनाया मैं, इसमें सांभर, पापड़ और थोड़े से चावल। ये है आज का हमारा खाना, सांभर, रोटी, चावल। आज सांभर है तो सांभर के साथ चावल अच्छे लगते, रोटी नहीं खाई जाती बट खा लेते हैं। ख़त्म करके थोड़ा रेस्ट करके फिर हम निकल गए ड्यूटी को। ड्यूटी ख़त्म करके आए और हमने फिर अपना शाम का वर्कआउट स्टार्ट किया। शाम को वॉकिंग स्टार्ट की। थोड़ा सा अंधेरा हो गया, आज लेट हो गया था। शाम की वॉकिंग स्टार्ट की। फिर उसके बाद में रूम में आके एक्सरसाइज की हमने। साइड मूवमेंट से ही हमारी एक्सरसाइज मैंने स्टार्ट की। आज थोड़ा सा पैरों में दर्द है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कल मेरा लेग वर्कआउट था, लेग डे था, तो आज कार्डियो था, बट मैं जिम नहीं जा पाई किसी कारणवश, तो इस वजह से फिर आज मैंने घर में ही वर्कआउट किया। फिर उसके बाद हाई नी सेंटर क्लैप किया। फिर साइड अल्टरनेट टो टचेस किए मैंने घर में ही। फिर उसके बाद में फ्रंट क्रंचेस किए। फिर फ्रंट क्रंचेस किए। आपकी एक्सरसाइज के साथ आपकी डाइट अच्छी होनी चाहिए, तभी आपकी बॉडी पूरी तरह से निखार में आएगी। फिर साइड क्रंचेस किए कि हम लोग एक्सरसाइज पे तो बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं लेकिन डाइट पे नहीं करते, या फिर हम बहुत ज़्यादा डाइट पे करते हैं और एक्सरसाइज को छोड़ देते। डाइटिंग करना कोई सॉल्यूशन नहीं है वेट लूज़ करने का। खाइए बट थोड़ा थोड़ा जो ज़रूरत है वो कीजिए। अपर बॉडी वर्कआउट किया मैंने, हाथों को शोल्डर लेवल में पुश करना, फिर वेस्ट लेवल में पुशअप करना, फिर आगे से पीछे की तरफ पुश करना। ये वर्कआउट बहुत अच्छा है। आप 25 के 4 सेट कर सकते हैं
तो आपको फ़र्क खुद से नज़र आ जाएगा। फिर डंबल के साथ में साइड मूवमेंट्स की, फिर डंबल्स के साथ में फुल बॉडी का वर्कआउट किया अप से डाउन तक जाके। इससे आपकी कमर और रीढ़ की हड्डी की जो प्रॉब्लम्स है वो ठीक हो जाती है। लेकिन अगर आपकी कमर में दर्द है तो एक्सरसाइज ना करें। फिर डंबल्स के साथ ही बैक पुशअप किए, फिर दोनों डंबल की सहायता से डंबल की एक्सरसाइज की, फ्रंट से डंबल किए, फिर डंबल्स को फ्रंट में ले जाके साइड में ले जाके, फिर फ्रंट में ले जाके नीचे डाउन किया, फ्रंट साइड डाउन, ऐसे करके ये आपका फुल वर्कआउट हो जाता है। मतलब आप अलग अलग भी कर सकते हैं, फ्रंट में भी कर सकते हैं, फिर साइड में कर सकते हैं, या दोनों को एक साथ कर सकते हैं। इसके 20 रेपिटेशन के मैंने 2 सेट मारे। फिर डंबल्स को अप में पुशअप किया, और दिन में पानी पीना भी बहुत ज़रूरी है। और आप किस एज फैक्टर में है वो भी मायने रखता है। तो जैसे कि मैं अभी 44 में हूँ, तो कैल्शियम बहुत ज़रूरी है, तो आप कैल्शियम भी लीजिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जो ऐसा बोलते हैं मतलब ट्रेनर या आम लोग कि नॉनवेज खाना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप वेज खा के भी, अच्छी चीज़ें खा के भी आप अपनी बॉडी को शेप दे सकते हैं। एक्सरसाइज कीजिए, डाइट अच्छी रखिए, बहुत बढ़िया है। चने खाइए, गुड़ खाइए, उबले हुए चने खाइए, राजमा खाइए, बहुत सारी वैरायटी है। जो नहीं कि अंडा नॉनवेज खाने से ही बॉडी बनती है, नॉनवेज नहीं भी खाएंगे, वेज खा के भी बहुत अच्छी बॉडी बना सकते हैं आप। और ये फ़र्क आपको मैं दिखाऊंगी। फिर डंबल्स के साथ ही हाई नी अंडर क्लैप्स किया डंबल के सहायता से ही। तो आप देखिएगा अभी वेट तो मेरा धीरे धीरे लूज़ हो ही चुका है, एक्स्ट्रा फैट धीरे धीरे जा रहा है। तो उसके बाद में जो असर होगा वो आपको लास्ट दिन मैं दिखाऊंगी कि कितना फ़र्क पड़ रहा है बॉडी में। एक्सरसाइज ख़त्म की और हमने फिर रात को खाया आज ये है आज का डिनर, दलिया। घी में थोड़ा सा दलिया उबाल के बना, मतलब थोड़ा दलिया फ्राई किया, फिर उसको बनाया और उसमें थोड़ी सी शक्कर। बहुत हेल्दी है और ये दलिया बहुत हेल्दी है और बहुत स्वादिष्ट है। आपकी बॉडी को ताकत भी देता है, बहुत अच्छी। देसी घी खाना बहुत ज़रूरी है। आपके जोड़ों में दर्द जो होता है दूध के साथ लेते तो बहुत अच्छा है। और दलिया, और आपको एक चीज़ बता दूं, गुड़ कभी भी मीठा, मतलब मीठे की कटी शुगर नहीं बढ़ाता है। लोगों की मिसकॉन्सेप्ट है कि गुड़ से शुगर बढ़ता है, लेकिन नहीं, गुड़ से शुगर, लेकिन गुड़ देसी होना चाहिए, गुड़ शक्कर देसी होना चाहिए। आपका शुगर कभी भी नहीं बढ़ेगा। और थोड़ा बहुत आपको खाना भी चाहिए ताकि आपका जो शुगर लेवल है वो बॉडी का एकदम फिट रहे। तो मैं तो अगर नहीं खाती हूँ मीठा थोड़ा सा भी, तो मेरा शुगर लेवल डाउन हो जाता है, क्योंकि वो एक्यूरेट है। तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा सा गुड़ लेती हूँ। तो आप सब भी लीजिए। आज के सारे टास्क हुए ख़त्म। ये है आज की सेल्फ़ी। अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं करें, प्लीज़ सपोर्ट करें। राधे राधे।